कहानी की शुरुआत होती है काइजी नाम के इस लड़के को दिखाते हुए, जिसके हालात काफी खराब हैं क्योंकि एक तो उसके पास अच्छी जॉब नहीं है और दूसरा कि अगर उसे कुछ पैसे मिलते भी हैं तो वो उसे जुए यानी लॉटरी में लगा देता है ताकि किसी न किसी दिन तो उसकी किस्मत बदलेगी ही। अब एक दिन आकर वो लोग काइजी को पकड़ लेते हैं जिससे उसने कर्ज लिया था। गैंग की सरदार इंडो उसे बताती है कि एक बार तुम्हारे दोस्त ने हमसे बहुत सारा कर्जा लिया था, लेकिन अब वो तो लापता है और क्योंकि उसकी गारंटी तुमने दी थी तो अब ये सारा कर्जा तुम भरोगे, जो कि तकरीबन 20 लाख येन है। काइजी ने उससे कहा कि मेरी हालत तो पहले से ही बहुत खराब है, मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। जिस पर इंडो ने उससे कहा कि आज रात तुम एक शिप पर जाओ जहां एक गेम खेली जाएगी और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और तुम वहां जीत गए तो जीते हुए पैसों से मेरा कर्जा उतार सकते हो और बाकी बचे पैसों से मजा करना। क्योंकि काइजी के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था तो शाम होने पर वो एक शिप में जाकर चढ़ गया। इसके बाद उसे एक हॉल में लाया गया जहां पर उसके जैसे बहुत ही कर्जदार लोग मौजूद थे। वो सब लोग यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आए हुए थे। कुछ देर बाद यहाँ सबका होस्ट आकर उनका वेलकम करता है। वो इन लोगों को गेम के सभी रूल्स समझाता है और इसके बाद इन्हें 3 स्टार दिए गए। एक स्टार की कीमत 12 लाख येन है और साथ ही एक इन्वेलप जिसमें 12 कार्ड्स थे, जिसमें कि एक कार्ड पेपर, दूसरा रॉक और तीसरा सीजर था। इन लोगों को अपने साथ खेलने वाला एक आदमी चुनकर एक बॉक्स के सामने खड़ा होना है, जिसके बाद पेपर रॉक सीजर नाम की ये गेम खेलनी है। जो प्लेयर भी हारेगा उसे अपना एक स्टार उतारकर सामने वाले प्लेयर को देना होगा। फिर कार्ड्स को बॉक्स के अंदर डाल देना है और आधे घंटे के अंदर अंदर इन्हें अपने सभी 12 कार्ड्स को यूज भी करना है। और ये गेम खत्म होने के बाद अगर किसी प्लेयर के पास 3 या उससे ज्यादा स्टार हुए तो वो ये राउंड जीत जाएगा और हारने वाले को मिलेगी सजा। यही इस गेम के नियम हैं। अब टाइमर शुरू हो जाता है और लोग अपने अपने साथ खेलने वाले प्लेयर्स को ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ही देर में एक आदमी अपने 3 स्टार्स से हार जाता है तो यहाँ मौजूद गार्ड उसे उठाकर एक अंधेरे कमरे में ले गए। सभी लोग काफी डर गए थे। तभी यहाँ पर एक होशियार लड़का काइजी के पास आकर उससे बोलने लगा कि मेरी बात सुनो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों ही जीत सकते हैं। क्योंकि 3 स्टार तो हमारे पास पहले से ही हैं और अगर हम बार बार एक जैसे कार्ड ही चलेंगे तो गेम बराबर हो जाएगी और इस तरह से हम अपने कार्ड्स का पूरा इस्तेमाल भी कर लेंगे। काइजी को भी उसकी बात पसंद आ गई और अब ये लोग गेम खेलने बॉक्स के पास आ गए। अब अपने प्लान के मुताबिक ही ये लोग गेम खेलने लगे और इनके कार्ड्स बराबर चल रहे थे। लेकिन वो लड़का चीट कर दिया। उसने काइजी के सामने विनर वाला कार्ड रख दिया, यानी जीत वाला आखिरी कार्ड। और काइजी से उसने कहा कि माफ करना दोस्त, मुझसे गलती से ये हो गया, तो अब तो तुम अपना 1 स्टार मुझे दे दो, अगली चाल में वापस ले लेना मुझसे। लेकिन अगली बार भी उसने विनर वाला कार्ड रखा और वो जीत गया। उसने काइजी के स्टार लेने के लिए उसे बेवकूफ बनाया। अब उसके पास 5 स्टार हो गए थे और काइजी के पास अब सिर्फ 1 स्टार और 1 कार्ड था, जिस पर उसे गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के को जोरदार पंच मारा, जिससे कि उसका थोड़ा खून निकलकर काइजी के सीजर वाले कार्ड पर गिर गया। अब गार्ड्स ने आकर इन दोनों को अलग कर दिया और काइजी से कहा कि इसमें गलती तुम्हारी है, कहा कि तुमसे पहले ही कहा गया था कि यहाँ किसी पर भरोसा मत करना। वो होशियार लड़का सभी को बताता है कि काइजी का आखिरी पत्ता सीजर है, उसे कोई भी हरा सकता है। जिस पर बदले में काइजी ने भी कह दिया कि इसका भी आखिरी पत्ता रॉक है, इसे भी कोई भी हरा सकता है। लेकिन किसी को भी इन दोनों की बातों पर भरोसा नहीं था तो सभी लोगों में आपस में बहस होने लगी। जिस पर उस चालाक लड़के ने सभी को आइडिया दिया कि हम ऐसा करते हैं, सारे पत्ते एक जगह इकट्ठा करते हैं। ऐसा करने पर जिसके पास जितने पत्ते थे उसे वापस कर दिए जाएंगे और इस तरह से कोई धोखे से जीत भी नहीं पाएगा। अब इस बात के लिए सभी लोग राजी हो गए। सभी लोग उस चालाक लड़के को अपने कार्ड्स देने लगे। अब काइजी एक जख्मी आदमी के पास गया और उससे कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम दोनों को जिता सकता हूँ। इसके लिए वो आदमी भी मान गया और इन दोनों ने भी अपने कार्ड उस लड़के को दे दिए। अब सारे कार्ड मिक्स करने के बाद वो चालाक लड़का काइजी को उसका वही खून लगा कार्ड उसे देता है, लेकिन वो अपना कार्ड अपने पास रखता है, उसे उसने बीच में नहीं डाला था। अब वो चालाक आदमी फिर से काइजी के पास गेम खेलने के लिए गया, जिस पर काइजी मान तो गया लेकिन उससे एक शर्त रखी। कहने लगा कि तुम्हें गेम में अपने 3 स्टार ही दाव पर लगाने हैं। मैं भी अपने 3 लगाऊंगा, अपना और इस जख्मी आदमी के। जिस पर उस लड़के ने भी हाँ बोल दिया, क्योंकि वो चालाक लड़का जानता था कि काइजी के पास भी खून लगा वो सीजर वाला कार्ड है, मैं इसे आराम से हरा दूंगा। वो अपना कार्ड रख के काइजी का मजाक बनाने लगा, लेकिन काइजी अपना आखिरी विनर वाला कार्ड रख के ये गेम जीत गया। उस चालाक लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। काइजी ने कहा कि मैं जानता था तुम मेरा खून लगा सीजर वाला कार्ड ही वापस करोगे, इसीलिए मैंने इस जख्मी आदमी से अपना कार्ड बदल लिया और इस तरह से ही उसके सारे स्टार्स ले लेता है। अब वो गार्ड्स आकर उस चालाक आदमी को उस रूम में ले जाते हैं, जिसके बाद काइजी और वो जख्मी आदमी अपने अपने कार्ड्स बराबर करके उस बॉक्स में डालते रहे
और टाइम खत्म होने पर ये दोनों जीत जाते हैं, जिससे ये काफी खुश थे। काइजी बहुत खुश था कि अब मैं अमीर होने वाला हूँ, लेकिन तभी उस जख्मी आदमी की जेब से उसे अपना एक और कार्ड मिल गया, जिसका मतलब था कि वो आदमी इस गेम को हार गया। अब गार्ड्स उस आदमी को ले जाने लगे, लेकिन काइजी ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अगर हम जीते साथ हैं तो हारेंगे भी एक साथ। इसलिए इन दोनों को पकड़कर ले जाया गया। एक जगह पर लाकर इंजेक्शन के जरिए इनकी बाजू में एक चिप इंजेक्ट कर दी गई और उनकी कंपनी का टैग भी अब काइजी सहित सभी हारने वालों को एक माइंस में ले जाया जाता है, उनसे मजदूरी कराने के लिए। दरअसल इस गेम्स का मकसद यही था, क्योंकि गेम के कोच को फ्री के मजदूर चाहिए थे और हारने पर अब इन्हें यहाँ 15 साल काम करना होगा। साथ ही ने यहाँ पर इनकी सैलरी भी मिलेगी, जो कि ना की बराबर है, यानी कि सिर्फ 150 रुपए। अब यहाँ पर एक कैंटीन भी खोली जाती है, जिसमें ये मजदूर अपनी पूरी कमाई शराब पीने में ही उड़ा देते थे। काइजी भी खुद को रोक ना सका और एक शराब की बोतल के साथ उसने भी चिप्स ले लिए, जिसमें उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो गई। और अगर यहाँ कोई बीमार पड़ता तो इलाज के लिए भी पैसे देने पड़ते। और यहाँ अंदर की हालत इतनी खराब थी कि यहाँ लोग 15 साल तो दूर 4-5 साल में ही मारे जाएंगे। अब काइजी यहाँ पर सोचने लगा कि मैं चाहे यहाँ पर जितने भी पैसे जोड़ लूं, लेकिन इतने कम पैसों में कुछ नहीं हो सकता और मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि यहाँ से निकलने का एक और रास्ता है, तुम्हें एक और गेम खेलनी होगी। ये बात सुनकर बाकी प्लेयर्स ने भी गेम में हिस्सा ले लिया, जिसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक ट्रक में डालकर उन्हें बाहर लाया गया। और जब इनकी आंखों पे से पट्टी हटी तो ये एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़े थे। होस्ट यहाँ पर आकर सभी को 10 मिलियन येन की बाउचर देते हुए गेम के सारे रूल समझाता है। उन्हें लोहे के एक पतले से पुल से चलकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना है और जो भी जीता उसे पैसे देकर आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि ये लोग लोहे के इस पुल को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें हजारों वोल्ट का करंट दौड़ रहा होगा, ताकि ये रेंग कर दूसरी तरफ ना जा सकें। अब सारे नियम बताने के बाद होस्ट यहाँ से दूसरी बिल्डिंग में चला गया, जहाँ पर कि सारे अमीर तरीन लोग इनका ये तमाशा देखने आए हुए थे। यहाँ पर वो कर्जा लेने वाली औरत इंडो भी आई हुई थी। वो यहाँ के चेयरमैन के लिए काम करती थी और वो इसी तरह के लोगों को फंसाकर होस्ट के पास लाया करती है। अब यहाँ पर ये सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं, लेकिन काइजी इन सभी की हिम्मत बनाता है, इसलिए ये सभी लोग उस लोहे के पुल पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक तेज तूफान आने लगा, यानी कि तेज बारिश होने वाली थी। ये देखकर एक आदमी काफी डर जाता है और कई सौ फीट ऊंची उस इमारत से गिर के उसकी जान चली गई। और ये चीज देखकर बाकी लोग भी घबरा गए और अब एक के बाद एक बाकी लोग भी नीचे गिरने लगते हैं। अब एक आदमी सोचने लगा कि हम में से कोई भी बचने वाला नहीं, तो इसीलिए वो अपने साथ एक और आदमी को लेकर नीचे गिर गया। और इन लोगों को ऐसे नीचे गिरता देख तो अमीर लोगों के पैसे वसूल हो रहे थे। बहुत खुश थे ये लोग। ये देखकर वो बुड्ढे बहुत हंस रहे थे। अब इस पुल पर सिर्फ 3 लोग बचे थे, काइजी, वो जख्मी आदमी और साथ ही एक और तीसरा आदमी। तेज बारिश भी शुरू होने लगी, इसलिए वो जख्मी आदमी काइजी से कहता है कि इस पुल को पार करना मेरे बस की बात नहीं है दोस्त, और ऊपर से मेरे पैर भी थक गए हैं। वो अपना बाउचर काइजी को देते हुए कहता है कि ये लो, इसके पैसे तुम मेरे बेटे को दे देना प्लीज। काइजी ने भी बाउचर लेते हुए उससे वादा किया, जिसके बाद वो जख्मी आदमी खुद को ना संभालते हुए नीचे गिर गया। काइजी और वो दूसरा आदमी एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे करके ये लोग दूसरी तरफ पहुंचे जाते हैं, जिससे ये दोनों काफी खुश हुए। वो दूसरा आदमी अब अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगा, लेकिन अंदर से हवा का एक तेज प्रेशर आया, जिसने उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। हालांकि काइजी इसमें संभल जाता है, लेकिन उस दूसरे आदमी की जान चली गई और अब काइजी रेंगता हुआ अंदर आ गया। उसकी जीत पर सभी अमीर लुक्खों ने तालियां बजाई। तभी यहाँ पर चेयरमैन आता है, जो कि होस्ट की तारीफें करने लगा, क्योंकि आज के शो में उसे और अमीर लोगों को काफी मजा आया था। काइजी उनसे कहता है कि ये लो, ये दोनों बाउचर ले लो और 20 मिलियन दे दो। लेकिन होस्ट ने उससे कहा कि मरे हुए आदमी के कोई भी पैसे नहीं मिलते और बाकी के रहे तुम्हारे 10 मिलियन, उनका कर्ज उतर गया है। बाकी तुम्हारे बचे 70,000, अगर वो चाहो तो तुम ले जा सकते हो। दरअसल ये आदमी उसके साथ धोखा कर रहे थे। काइजी को भी काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि अब वो उस जख्मी आदमी के बेटे को पैसे किस तरह से देगा। तो चेयरमैन ने उसे एक और मौका दिया पैसे कमाने का। उसने कहा कि तुम्हें होस्ट के साथ एक गेम खेलनी होगी। तुम दोनों को 5-5 कार्ड्स दिए जाएंगे। एक सेट में राजा होगा और उसके बाकी 4 सिटीजन, और दूसरे सेट में गुलाम होगा और उसके 4 सिटीजन। जिसके पास गुलाम होगा वो पहले चाल चलेगा, और अगर दोनों ही सिटीजन पत्ते डालेंगे तो गेम बराबर होगी। इसमें से सिटीजन वाला कार्ड गुलाम को हरा सकता है, जबकि राजा सिटीजन को और गुलाम राजा को।
अब काईजी को चुनना ये था कि वो राजा वाला सेट ले या गुलाम वाला। अगर काईजी गुलाम वाला सेट लेकर जीत गया तो जितने पैसे उसने जीते हैं उसके 2 गुना उसे दिए जाएंगे, और वो ज्यादा पैसों के लालच में ही गुलाम वाला सेट ले लिया और अपने आधे पैसे लगा देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गुलाम वाला सेट लेकर उसके जीतने के चांसेस कम हो गए हैं, जबकि राजा के 4 सिटीजन इसके सभी गुलाम को हरा देंगे। अब इनकी पहली चालें तो सिटीजन से बराबर हो जाती हैं, लेकिन अब जैसे ही काईजी ने गुलाम यूज किया तो होस्ट को पता लग गया, तो इसीलिए वो सामने सिटीजन लाकर उसे हरा देता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर होस्ट को मेरी चाल के बारे में पता कैसे लगा। होस्ट कहता है कि मैं तो लोगों का चेहरा देखकर ही बता देता हूँ कि वो कौन सा कार्ड चलने वाले हैं। लेकिन चेयरमैन होस्ट पर पानी फेंक कर मारता है, कहने लगा मुझे मजा नहीं आ रहा है, और वो गेम को मजेदार बनाने के लिए इंडो को कहकर काईजी को 4 मिलियन उधार दिलवा देता है, जिन्हें वो दाव पर लगा सके, और अगर वो जीत गया तो उसे 40 मिलियन मिलेंगे, लेकिन अगर हारा तो वापस माइन में जाकर मजदूरी करनी होगी। दूसरा राउंड शुरू हो गया। काईजी देखता है कि होस्ट मेरी तरफ नहीं देख रहा, तो इसीलिए वो गुलाम चुनने का रिस्क ले लेता है। होस्ट समझ गया कि उसने फिर से गुलाम वाला कार्ड चुना है, इसीलिए उसके सामने सिटीजन वाला कार्ड रख दिया। अब क्योंकि काईजी हार गया था तो गार्ड्स उसे पकड़कर मजदूरी कराने ले जाने लगे, लेकिन एक जगह पर रुककर वो सोचने लगा कि यार वो होस्ट बेईमानी कैसे कर रहा था, क्योंकि वो जब भी कार्ड्स को देख रहा था तो होस्ट की नजर अपनी वॉच पर होती थी। दरअसल काईजी की बाजू में जो चिप थी वो उसकी वॉच से कनेक्ट थी, जिससे उसे उसके ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कनों का पता लग रहा था, जिससे वो अंदाजा लगा रहा था कि काईजी कोई रिस्की चाल चलेगा या नहीं। अब काईजी को एक आइडिया आया। उसने इंडो से जाकर कहा कि तुम मुझे एक और 50 मिलियन का कर्ज दो, मैं फिर से खेलना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है मैं इस बार जीतूंगा। वो मान जाती है और ये दोबारा उस कमरे में खेलने के लिए जाता है। खेल शुरू करने से पहले काईजी ने अपना सर एक शीशे पर दे मारा, जिससे उसे ब्लड आने लगा और दर्द के मारे उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गईं, जिससे होस्ट अब अपनी घड़ी से कुछ भी पता नहीं लगा सकता। काईजी की टेबल पर 2 कार्ड्स रखे थे, एक गुलाम और दूसरा सिटीजन। वो चुपके से सिटीजन वाले कार्ड को गुलाम से बदलकर एक जगह जाकर खड़ा हो गया। फिर वो अपना खून उन कार्ड्स पर गिरा देता है और जानबूझकर खून साफ करने का नाटक करने लगा, और थोड़ा खून कार्ड्स पर ही रहने देता है। अब क्योंकि होस्ट बेईमानी नहीं कर सकता था और इसीलिए वो सोच समझकर चल रहा था। इनकी 2 चालें ऐसे ही बराबर हो जाती हैं, क्योंकि दोनों एक ही कार्ड चुन रहे थे और तीसरी भी इसी तरह बराबर हो गई। अब इनके पास सिर्फ 2 ही कार्ड्स रह गए थे। अगली चाल में या तो राजा मरता या फिर गुलाम। अब दिमाग लगाने के बाद काईजी ने एक कार्ड आगे कर दिया जिसके कोने पर खून लगा था। होस्ट सोचने लगा कि गुलाम वाले पर ही ये खून गिरा होगा और मैं इसे हरा दूंगा, इसलिए वो जल्दी से सिटीजन आगे करने लगा। लेकिन वो दोबारा सोचने लगा कि ये इतना बेवकूफ तो नहीं है कि कार्ड्स को साफ किए बिना ही खेलने लगे, वो भी इस हालात में जब उसकी हालत काफी खराब है। और फिर शायद काईजी ने अपना गुलाम वाला कार्ड बदला भी था मुझे फंसाने के लिए, जिसका मतलब कि वहाँ पर दोनों कार्ड्स ही सिटीजन थे, यानी खून उन पर ही गिरा था, तो ये दोनों कार्ड सिटीजन ही होंगे। तो सिटीजन को हराने के लिए उसने राजा वाला कार्ड आगे कर दिया और काईजी का मजाक बनाने लगा कि ये ले हार गया तू। फिर काईजी ने अपना कार्ड अचानक से फेंककर होस्ट के होश उड़ा दिए, क्योंकि वो कार्ड सच में गुलाम था, ना कि सिटीजन जो कि राजा को मारकर होस्ट को हरा देता। इस तरह से काईजी ये गेम जीत जाता है। होस्ट को इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था। काईजी होस्ट से कहता है कि बहुत शुक्रिया आपका मुझे समझने के लिए। दरअसल काईजी ने अंदाजा एकदम सही लगाया था, सिर्फ एक चीज छोड़कर कि काईजी ने सिर्फ कार्ड्स बदलने का नाटक किया था। सच में उसने कार्ड बदले ही नहीं थे, सिर्फ होस्ट को फंसाने के लिए, जो कि अब उसके झांसे में आ चुका था। चेयरमैन होस्ट को मारने लगा कि तुम्हारी वजह से हम हार गए हैं, लेकिन सजा सबके लिए बराबर है, अब तुम भी उसी माइन में जाकर काम करोगे। और अब काईजी को 500 मिलियन येन देकर आजाद कर दिया गया। अब वो बहुत खुश था और अपनी खुशी एंडो के साथ सेलिब्रेट करता है। काईजी कुछ पैसे इंडो को भी दे देता है खुद पर भरोसा करने के लिए, लेकिन तभी वो यहाँ बेहोश हो गया। दरअसल इंडो ने उसकी शराब में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। होश आने पर उसने देखा कि इंडो उसके सभी पैसे लेकर भाग गई है। उसे अपनी जेब में इंडो का एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैंने जो तुम्हें कर्ज दिया था उस पे 30% का इंटरेस्ट लगाया था, जो पैसे मैंने ले लिए और तुम्हारे लिए 28 लाख छोड़े हैं। फिर हम उस जख्मी आदमी की बेटी को देखते हैं जो कि एक मॉल में काम करती है। उस लड़की को एक लिफाफा मिला जिसमें काफी सारे पैसे और उसके डेट का बाउचर भी था, और ये पैसे काईजी ने उसे भेजे थे। काईजी ने अपना वादा पूरा किया और जो पैसे उसके पास बचे थे उसने उस जख्मी आदमी की बेटी को दे दिए। हालांकि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन अब उसके ऊपर कोई कर्जा भी नहीं था। अब वो पूरी तरह से आजाद है। अपना वादा पूरा करके वो एक सुकून की सांस लेकर यहाँ से चला गया।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसके आगे के 2 पार्ट भी आपके लिए लाएंगे। बाकी दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।